Dear students, today I shall teach you the rest part of the chapter number first, the last lesson. This is the second video of this chapter. In this chapter, the author has described the importance of the language of his country. My last French lesson, why I hardly knew how to write, क्या मेरा फ्रेंच भाषा का ये लास्ट लेसन है? अभी तो मैंने ठीक से लिखना भी नहीं सीखा. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. मैं अब आगे अपनी भाषा को नहीं सीख सकूँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर. मुझे यहीं रुकना होगा, यहीं छोड़ देना होगा अपनी भाषा को. देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स. मुझे कितना दुख हो रहा है, मुझे कितना खेद है कि मैंने अपनी भाषा को लर्न नहीं किया, अपनी भाषा को नहीं सीखा. फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडे तलाश करने चला जाता था अपने लेसन को छोड़कर. और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शार, और या फिर सार पर फिसलने के लिए चला जाता था. माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो. और मेरी किताबें जो कुछ समय पहले मुझे एक बकवास लगती थी, सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में ऐसा लगता था मानो एक बोझ है, ये बोझ ले जा रहा हूँ मैं. माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द संट्स, मेरी ग्रामर की बुक और मेरे देश के संतों का इतिहास. पर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब मुझे ये सब मेरे मित्र लग रहे थे, पुराने मित्र लग रहे थे. दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं त्याग सकता था. एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी मेरा मित्र लग रहे थे. द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, और इस विचारने की वह अब जा रहा है ये देश छोड़कर. दैट आई शुड नेवर सी हिम, और ये कि मैं अब उसे पुनः कभी नहीं देख सकूँगा. मेड मी फॉरगेट ऑल, मुझे सब कुछ, इन चीज़ों ने मुझे सब कुछ भुला दिया. अबाउट हिज रूलर, क्या क्या भुला दिया? उसकी छड़ी के बारे में, उसके रूलर के बारे में. एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितना विचित्र था इसके बारे में. पुअर मैन, बेचारा. इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस लास्ट लेसन के सम्मान में. ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उसने अपनी सबसे सुंदर ड्रेस पहन रखी थी. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था. व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि जो कमरे में पीछे की बेंच पर गांव के लोग बैठे थे, वो क्यों आए थे? इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. ऐसा इसलिए था, वे इसलिए स्कूल में आकर के बैठे थे क्योंकि उन्हें खेद हो रहा था, वे पछता रहे थे कि वो और अधिक समय तक स्कूल में क्यों नहीं आए. इट वॉज देयर वे ऑफ
थैंकिंग आवर मास्टर। ये उनका अपना एक तरीका था धन्यवाद देने का हमारे मास्टर के लिए, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उसकी 40 साल की वफादारी से की गई सेवा के लिए, एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और वे अपना आदर दर्शाने के लिए आए थे अपने उस देश के लिए जो अब उनका नहीं था। While I was thinking of all this, जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तो मैंने सुना अपने नेम को पुकारे जाने के लिए, किसी ने मेरा नाम पुकारा, ऐसा मैंने सुना। It was my turn to recite, अब सुनाने की मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। मैं क्या कुछ नहीं दे देता इस योग्य बनने के लिए कि मैं कह सकता, मैं सुना सकता उन कठिन नियमों को, पार्टिसिपल के उन सिद्धांतों को ऊंची आवाज़ में, स्पष्ट रूप से और बिना किसी गलती के। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं तो शुरू के शब्दों में ही भ्रमित हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, और धड़कते हुए दिल से। इस समय मेरा जो दिल था वो धक धक कर रहा था, धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर नज़रें उठाकर देखने का साहस मुझ में नहीं था। Your parents, I heard M. Hamel say to me, मैंने सुना एम हैमल को मुझसे कहते हुए, I would not scold you little French, नन्हे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। You must feel bad enough, आपको बुरा तो बहुत लग रहा होगा। See how it is, देखो बात यह है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स, हर एक दिन हम अपने आप से कहते हैं, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, अरे हमारे पास तो अभी बहुत टाइम है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद कर लूँगा, मैं अपने पाठ को कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो हम कहाँ निकल आए हैं, कहाँ निकल गए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेक्स, अल्सेक के लोगों के लिए यही परेशानी है, इस अल्सेक कंट्री के लिए यही परेशानी है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ के लोग सीखने के काम को कल के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, और अब वो व्यक्ति जो बाहर से आएंगे उन्हें पूरा अधिकार होगा तुमसे पूछने का, हाउ इज इट, क्या बात है, हाउ इज़ इट।
क्या बात है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, आप फ्रेंच होने का बहाना करते हो। एंड यट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और फ्रेंच होने का दिखावा करते हो और तुम्हें ना तो अपनी भाषा लिखनी आती है और ना अपनी भाषा पढ़नी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर, लेकिन पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे नन्हे फ्रेंच, मैं इसके लिए सबसे बुरा तुम्हें नहीं कहूँगा। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विद, हम इसके लिए काफ़ी हद तक अपने आप को भी दोषी समझते हैं, अपने आप को भी धिक्कारते हैं इसके लिए। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके माता पिता भी इस बात के लिए ज़्यादा इच्छुक नहीं रहे कि आप कुछ सीख सकें, कुछ पढ़ सकें। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वे अधिक पसंद करते थे तुम्हें किसी फार्म में काम करने के लिए लगाने के लिए या किसी मील में काम करने के लिए लगाने के लिए। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि उन्हें और अधिक पैसा मिल जाए। एंड आई, और मुझे ही देखो, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मुझे अपने आप को भी दोष लगाना चाहिए। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या तुम्हें तुम्हारा पाठ याद करने के बजाय मैंने तुम्हें अपने फूलों में पानी लगाने के लिए अक्षर नहीं भेजता था मैं। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे कभी मछली पकड़ने के लिए जाना होता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे दिया करता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके बाद एक बात से दूसरी बात निकलती गई। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करते रहे, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि संसार में फ्रेंच लैंग्वेज सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तर्कसंगत भाषा है। दैट वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी रक्षा करनी होगी। एमंग अस, और अपने बीच में, अपने आप में हमें इसे समाना होगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलेंगे, अपनी भाषा को हम कभी नहीं भूलेंगे। Because when a people are enslaved, क्योंकि जब किसी समाज को, किसी देश की जनता को
गुलाम बनाना होता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और जब तक उनके पास उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, जब तक उनका कमांड उनकी भाषा पर होता है, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा लगता है कि उनके पास उस जेल की चाबी है जिस जेल में वो बंद हैं। अर्थात अपनी भाषा से वो जिस देश के अधिकार में हैं उस देश को भगा सकते हैं, उसके कब्जे से निकल सकते हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, तब उसने ग्रामर की बुक खोली और हमारा लेसन पढ़ाना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड, मैं हैरान था, टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि जो पाठ वह पढ़ा रहे थे मुझे बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा था। ऑल ही सेड सीम टू सो ईजी, और जो कुछ वो कह रहे थे सब मुझे बहुत आसान लग रहा था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, मैं यह भी सोचता हूँ कि इतने ध्यानपूर्वक मैंने कभी उनकी बात को नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी इतने अधिक धैर्य के साथ हर एक चीज़ को इस तरह से नहीं समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा लगता था बेचारा वह सब कुछ अपना हमें दे देना चाहता था, जो उसके पास था, अर्थात सारा ज्ञान हमारे को दे देना चाहता था, बिफोर गोइंग अवे, अपने जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्टॉक, और वह एक ही बार में सारा ज्ञान